हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी केंद्र की दिशा की ओर खींचती है। इस कारण कोई ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु क्षैतिज के लंब अर्थात पृथ्वी के केंद्र की दिशा में नीचे गिरती है। दोस्तों, ऊपर फेंकी गई वस्तु का वेग गुरुत्वीय बल के कारण ही कम होता जाता है और अंत में शून्य हो जाता है। फिर वह वस्तु नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। दोस्तों, थोड़ा सोचिए सेक्शन में आपसे पूछा गया है, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को आकर्षित करता है, अर्थात पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है? पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं सरकती? तो दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान सेब के द्रव्यमान की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए पृथ्वी तो सेब में त्वरण उत्पन्न कर सकती है, परंतु सेब पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न नहीं कर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है ma, अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसलिए त्वरण बराबर हो जाता है बल बटे द्रव्यमान। न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी पिंड का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें हम त्वरण कम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु यदि द्रव्यमान कम है तो उसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा। इसलिए सेब जितना त्वरण पृथ्वी पर उत्पन्न करती है उसका मान ना के बराबर होता है, इसलिए सेब पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी सेब की तरफ आकर्षित नहीं होती। दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह व चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे, फिर ये सब पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वे अपनी कक्षा में वेग से चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये वेग इनमें ना हो तो ये पृथ्वी की ओर गिरना शुरू कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी द्वारा दर्शाया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है। त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है। g का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखते हैं कि g के मान में परिवर्तन किन कारणों से होता है। पहला है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। स्वयं के परितः घूमने के कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा फुला हुआ है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है, अतः जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक अर्थात 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय उसका मान कम होते जाता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम अर्थात 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा है पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए जी का मान कम होते जाता है। तीसरा है गहराई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के अंदर जाते समय भी जी के मान में परिवर्तन होता जाता है। पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है।
इसलिए पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम होते जाता है। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान तथा भार में अंतर, जो कि इस प्रकार है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है और भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मान हर जगह समान रहता है जबकि भार बदलता रहता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, भार का मान शून्य हो सकता है। द्रव्यमान सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है और भार स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।